आज के इस खूबसूरत कार्यक्रम के साहिब मसनद श्री अग्रवाल साहब, चेयरमैन गीतांजलि फाउंडेशन, डायरेक्टर प्रसन्न कुमार जी, जितने भी आगे की दो लाइनों में बैठे हैं आधुनिक भारत के चाणक्य हैं, जो पीछे बैठे वाले जितनी भी लाइनें हैं वो सारे चंद्रगुप्त हैं जिनको ये तैयार कर रहे हैं। देखिए, मुझे आज एक दूसरे कार्यक्रम में जाना था, लेकिन दो आकर्षण थे मेरे यहाँ पर। एक तो चेयरमैन साहब की मेरी उपस्थिति थी, तो मुझे आना ही था। दूसरा, मैंने कहा इसी बहाने छात्रों से, अध्यापकों से, अभिभावकों से और जिनकी प्रतिभा को सम्मानित किया जाए, सभी से मिलना हो जाएगा। और इस मुबारक मौके पे सबसे पहले तो मैं प्रसन्न कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जिन्होंने इस आइडिया को कंसेप्चुलाइज किया। ये पहला मौका है जब इस तरह का प्रतिभा सम्मान समारोह हो रहा है। प्रतिभाएं तो हमारे यहाँ होती हैं, लेकिन उनको आइडेंटिफाई करना, उनको सेलेक्ट करना, उसके बाद उन टीचर्स को लगाना, मैं देख रहा 3-4 दिनों से बड़ा रिकॉर्ड कीपिंग सारा करवाना, और डॉक्टर साहब रियली वंडरफुल जॉब किया आपने। देखिए साहब, चेयरमैन साहब, मेरा ये मानना है कि इस देश में जो बड़े बड़े करोड़ों रुपए कमाने वाले क्रिकेट स्टार्स हैं, वो इस देश की जवानी को जुआ खेलना सिखा रहे हैं, और जो करोड़ों रुपए पाने वाले बॉलीवुड के स्टार्स हैं, वो इस देश की जवानी को गुटखा खाना सिखा रहे हैं। और हमारे जैसे कुछ अलमस्त फकीर हैं जो इस देश की जवानी के साथ आज भी जुड़े हुए हैं और ये चेक करते जा रहे हैं कि सही रास्ते पर चले हैं। और इसलिए बहुत बड़ी शिक्षक समाज को दीजिए आप। मेरी बड़ी फेवरेट कवियत्री है सरिता शर्मा, तो मैं शिक्षकों के लिए चाह रही लिखी कि उन्होंने समाज में योगदान किया। उन्होंने लिखा कि हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना, हम तुलसी सूर कबीर हमारा क्या कहना, हम मीर हमारा क्या कहना, हम राजा रंग फकीर हमारा क्या कहना, हम अलमस्त फकीर हमारा क्या कहना। और मैं भी 3 दिन पहले IIM में श्रुति मैडम लेके चली गई थी, और जितने भी टीम के मेंबर्स थे सभी वाह जब बड़ी चीज को देखते हैं, किसी बड़ी पर्सनालिटी को देखते हैं तो अप्रोच हो ही जाती है। लेकिन मेरे दिमाग में उस समय JNPT से बात आई, इस देश को ब्रिगेडियर चाहिए, कर्नल्स चाहिए, मेजर जनरल्स भी चाहिए, लेकिन इस देश को आम जवान भी चाहिए, हवलदार भी चाहिए, सूबेदार भी चाहिए। ठीक है, हम ब्रिगेडियर कर्नल नहीं बना रहे हैं, लेकिन इस देश की जवानी को, इस देश को हम जवान दे रहे हैं, सूबेदार दे रहे हैं, हवलदार दे रहे हैं, जिस पर कि देश की सारी सेना टिकी हुई है। तो अलग अलग इंस्टीट्यूट का था, और मुझे इस बात की खुशी है कि जिस लॉट को हम तैयार कर रहे हैं, वो लॉट ऐसे गांवों से आया हुआ है, ऐसे दूर-दराज के क्षेत्रों से आया हुआ है, जिनके लिए कभी मनोज मुंशी ने कहा था कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे, कि जूते फटे पहनकर आकाश पर चढ़े थे और सपने हमारे हरदम औकात से बड़े थे। तो ये जो इस युवा पीढ़ी की जो गांवों से जुड़ी हुई आसपास, और मैं कई बार जब अकेला घूमता रहता हूँ, कभी कैंटीन में जाता हूँ, कई लड़कों से बात भी करता रहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अगर आप जनता की नब्ज को पकड़ना चाहते हो तो अकेले जनता के बीच में घूमना चाहिए। और ये जो गांव के लोग आते हैं सर, आपने गांवों की परेशानियां कभी देखी नहीं, और ये प्रतिभा सम्मान समारोह आज का है, मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि गांव से उठ करके आना और यहाँ पर इस जगह पर अपनी जगह बना लेना। एक इलाहाबाद में बहुत बड़े शायर हुए जमुना प्रसाद उपाध्याय, उन्होंने 4 लाइनें लिखी गांव में किस तरह का संघर्ष करके आता है आदमी, कि ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये चूनर धानी धानी भूल जाते, ये पूर्वा की रवानी भूल जाते, और जो तुम 4 दिन गांव में रहते तो सारी लंतरानी भूल जाते। तो ये जो जिन परेशानियों से, जिन संघर्षों से निकल के गांव का आदमी यहाँ तक पहुंचता है, और उसके बाद ये प्रतिभा के समान तक पहुंचता है, वो अपने आप में बड़ी तैरेबल चीज होती है। और जो भी लोग, जो स्टूडेंट्स हमारे पीछे बैठे हुए हैं, बेटा मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ कि जिस जगह पर हैं आप, उस जगह पर आप अपना सब कुछ दे दीजिए। पहले बड़ी जगहों की कामना मत कीजिए, आप ऊंचाइयां अपने आप मिल जाएगी आपकी। आज PK जैन अगर डायरेक्टर MBA होते हुए अपनी क्लास ढंग से नहीं ले पाता है, लेकिन अगर वे बिल्डिंग का चपरासी अपने फर्श को बहुत बढ़िया तरीके से साफ कर रहा है, तो इस इंस्टीट्यूट की चपरासी ज्यादा महत्वपूर्ण है बजाय PK जैन की। और ये बात को मान के चलना पड़ेगा कि आपका योगदान कितना बड़ा हो, योगदान ही अपने आप में सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। जिनको पुरस्कार मिल गए और जिनको पुरस्कार नहीं भी मिले, तो ऐसी बात नहीं कि आपकी प्रतिभा में कमी है। मैं कई बार कहता हूँ कि इस देश ने ओशो को पद्मश्री कभी नहीं दी, और महात्मा गांधी को कभी भी नोबेल प्राइज नहीं मिला,
और मेरे जैसे हजारों नौजवान अपनी जवानी के दिनों में कहा करते थे जब मैं यूनिवर्सिटी में था कि ओशो एक ऐसी शख्सियत है जिन पर कि मेरे जैसे कि हजार जिंदगियां मैं कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन नहीं मिला तो नहीं मिला। बराक ओबामा की मैंने बायोग्राफी पढ़ी, उसमें उन्होंने लिखा महात्मा गांधी को नोबेल प्राइज नहीं मिला, लेकिन वो एक ऐसी शख्सियत है जिस पर 1000 नोबेल पुरस्कार कुर्बान किए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस जगह पर हैं, ऊंचाइयों का सपना छोड़ दीजिए। आप एक छोटी सी कहानी बता रहा हूँ, वो मेरे पास 500 कहानियों का कलेक्शन है, लेकिन ये कहानी मुझे सबसे बढ़िया लगती है। सर एक आदमी तोता खरीदने गया दुकान पे, का तो कहते हैं कि तोते बड़े, तो उसने पहले तोते को देख के दुकानदार से पूछा ये तोता कितने का है? उसने कहा सर 10,000 रुपए का है। तो उसने कहा क्या खासियत है? तो उसने कहा सर ये रामचरितमानस की चौपाइयां बोलता है। सुना दी। दूसरा तोता देखा कि ये कितने रुपए का? तो कि 20,000 का है। तो ऐसी क्या खासियत है कि साहब ये रामचरितमानस के साथ साथ बाइबल की चौपाइयां, बाइबल के वर्सेस भी बोलता है। ठीक है। तीसरा तोता 40,000 रुपए का, तो ये क्या है कि साहब कुरान की आयतें भी बोलता है। अब चौथे तोते के पास जब गए तो उन्होंने कहा इसकी क्या कीमत? उसने कहा 5 लाख रुपए। उन्होंने दुकानदार को पूछा इसकी क्या खासियत है? कि साहब मैं तो बोलता है ना कुछ समझता बेवकूफ आदमी। तो उसने कहा दुकानदार को कि फिर इसके 5 लाख रुपए लगा कैसे दिए तुमने? तो कहा सिर्फ इस बात के जो दूसरे 3 तोते दिन भर इसको बॉस 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 कहके बुलाते थे, इसलिए 5 लाख रुपए लगा दिए। तो बेटा जिंदगी में ऊंचाइयों पर चढ़ो, ऐसी ऊंचाई पर मत चढ़ना। बॉस कहलाने के लिए बहुत लोग हैं, लेकिन जिस दिन आपको अपने इनर सेटिस्फैक्शन लग जाए कि हाँ मैं सही बॉस हूँ, उस दिन दुनिया बदल जाएगी, आप समाज बदल जाएंगे, उस व्यवस्था बदल जाएंगे। लेकिन इससे बाकी की चीजें इसीलिए कहते हैं कि अपने आप में कॉन्फिडेंस अच्छा खासा बिल्ड कर लेना। द एल्केमिस्ट में ऑथर ने लिखा कि आदमी कभी भी दुश्मन से नहीं हारता है, वो अपने कॉन्फिडेंस से आता है। जिस दिन आप कॉन्फिडेंस लूज जाएगा उस दिन आप अपने आप सारी लड़ाइयां हार जाएंगे। वो एक शेर है इमरान प्रताप कड़ी का, मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये तेरी बेरुखी की आदत हमसे खास छूटेगी, ये तेरी बेरुखी की आदत हमसे खास छूटेगी। और कोई दरिया ये ना समझे कि मेरी प्यास छूटेगी, कि कोई दरिया ये ना समझे कि मेरी प्यास टूटेगी। तेरे वादे का तू जाने, मेरा तो यही इरादा है कि जिस दिन सांस छूटेगी उसी दिन आस छूटेगी। तो ये देखिए सबसे बड़ी समस्या क्या होती है कि जिंदगी में बहुत जल्दी हार मान जाते हैं। और अगर इंसानी जज्बे के साथ अगर इतना जल्दी हार मान रहे हैं तो फिर इस तरह के एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आने का कोई मतलब नहीं होता। आज जितने भी लोग आगे बैठे, पेरेंट्स भी बैठे हैं, सभी को एक बात कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी लोग हैं इस देश के टॉप 2% पॉपुलेशन की नुमाइंदगी कर रहे हैं। देश के टॉप 2% के पॉपुलेशन में आप आते हैं, 98% को शायद सौभाग्य नहीं मिला कि 100 तक आप पहुंचे, लेकिन जब टॉप 2% में लोग आते हैं तो फिर आपका बिहेवियर भी, आपकी पर्सनैलिटी भी, आपकी शख्सियत भी टॉप 2% जैसी होनी चाहिए। और उसके साथ ही एक बात, क्योंकि मुझे समय की सीमा डायरेक्टर साहब ने बांध दी है, बस 2 मिनट और ले लो चैनल साहब। देखिए एक बात मैं आपको और कह दूं कि सोशल मीडिया का जो बुखार है ना उसको आप कम से कम रखें। अब उसका लाइव एग्जांपल दे रहा हूं साहब, सोशल मीडिया कैसे आपको बर्बाद कर रहा है। मान लीजिए एक मैडम, ये महविश मैडम एक फेसबुक पे कमेंट डाल दे कि मैं मेन गेट से पोस्ट तक पैदल चली 100 कदम, ये कमेंट डाल दे। उसके बाद कमेंट्स देखिए आप, वाह मैडम यू आर रियली ग्रेट, मैडम आपकी हेल्थ का राज ही है। अब इसको आप फ्लिप कर दीजिए, जहांगीर साहब मान लीजिए कमेंट डालते हैं कि मैं मेन गेट से पोस्ट तक पैदल चला। अब कमेंट क्या आएंगे? तो मैं क्या करूं भाई, थोड़ा पैदल चला करो, वजन कम होगा। फेसबुक पहली बार खोली है क्या? अब देखिए दोनों स्थिति में कोई मतलब नहीं है, आपको बर्बाद किए जा रहे हैं। इसीलिए कई बार मैं कहता हूँ कि सोशल मीडिया में और डायपर में एक चीज कॉमन है, हर 15 मिनट बाद आदमी देखता रहता है क्या आया इन चीजों से इन चीजों से आप हमेशा बच करिए बेटा, क्योंकि ये जो नई जवानी है, ये जो नई जवानी है आप लोगों की, आपको कुछ नहीं आता है कोई गम नहीं है, आपको कोर्ट लेके आपको टिकट नहीं मिले कोई गम नहीं है, आपको किसी सब्जेक्ट की नॉलेज कम नहीं है कोई बात नहीं है। बस आप ये देख लें कि आप एक अच्छे सिटीजन की परिभाषा में आते हैं, एक अच्छे नागरिक की परिभाषा में आते हैं, आप एक अच्छा बेटा बन रहे हैं, अच्छा फादर बन रहे हैं, अच्छे भाई बन रहे हैं, तो ये इस तरह के आयोजन करने की सफलता अपने आप सिद्ध हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच।